नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बुद्धा इंस्पायर्ड स्टोरी यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपने मन को नियंत्रित करना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ और करना चाहते थे लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा था? हमारा मन एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यह हमें चिंता, तनाव और नकारात्मक विचारों के जाल में फंसा सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मन को नियंत्रित करना सीखा जा सकता है। यह एक कला है, एक कौशल है जिसे अभ्यास और धैर्य से हासिल किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में गहराई से जानेंगे। हम समझेंगे कि मन कैसे काम करता है, इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे नियंत्रित करने के कुछ सरल और प्रभावी तरीके क्या हैं। तो अगर आप भी अपने विचारों के शोर को शांत करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना चाहते हैं और एक अधिक शांत और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। मन को नियंत्रित करने के तरीकों को जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि मन वास्तव में है क्या और यह कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक शरारती बंदर है, हमेशा कूदता रहता है, एक डाल से दूसरी डाल पर जाता रहता है। यह लगातार विचारों, भावनाओं और यादों के बीच घूमता रहता है। वैज्ञानिक रूप से कहें तो हमारा मन विचारों और भावनाओं का एक सतत प्रवाह है। ये विचार अक्सर अतीत की यादों, भविष्य की चिंताओं या वर्तमान की संवेदनाओं से प्रेरित होते हैं। मन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह नकारात्मकता की ओर अधिक आकर्षित होता है। यह खतरे और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित हुआ है ताकि हम जीवित रह सकें। लेकिन आधुनिक जीवन में यह प्रवृत्ति अक्सर अनावश्यक चिंता और तनाव का कारण बनती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि नकारात्मक विचार सकारात्मक विचारों की तुलना में अधिक आसानी से और अधिक मजबूती से हमारे मन में टिके रहते हैं। मन स्वाभाविक रूप से परिवर्तनशील है, यह शांत और स्थिर नहीं रहता। यही कारण है कि ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास इतना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने मन की इस चंचल प्रकृति को धीरे धीरे शांत करना सिखाता है। यह समझना कि मन इस तरह क्यों काम करता है हमें इसके प्रति अधिक धैर्यवान और दयालु बनने में मदद करता है। हम यह स्वीकार कर पाते हैं कि विचारों का आना जाना स्वाभाविक है और हमें हर विचार पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता ही क्यों है? क्या यह बेहतर नहीं है कि इसे अपनी मर्जी से घूमने दिया जाए? जरूर, कभी कभी विचारों का स्वतंत्र प्रवाह रचनात्मकता और नई सोच को जन्म दे सकता है, लेकिन ज्यादातर समय एक अनियंत्रित मन हमारे दुखों का कारण बनता है। सोचिए, जब आपका मन लगातार नकारात्मक विचारों से भरा रहता है तो आपको कैसा महसूस होता है? चिंता, भय, निराशा, ये सभी अनियंत्रित मन के परिणाम हो सकते हैं। एक अनियंत्रित मन हमें वर्तमान क्षण में जीने से रोकता है। हम या तो अतीत के पछतावे में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, और इस तरह हम वर्तमान की सुंदरता और अवसरों को खो देते हैं। यह हमारे रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। जब हमारा मन अशांत होता है तो हम दूसरों के प्रति अधिक अधीर, चिड़चिड़े और नकारात्मक हो सकते हैं। इसके विपरीत, जब हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अधिक शांत, अधिक केंद्रित और अधिक खुश रहते हैं। हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम होते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं। मन को नियंत्रित करना हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में भी मदद करता है। हम क्रोध, ईर्ष्या और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं के गुलाम बनने से बचते हैं। संक्षेप में कहें तो मन को नियंत्रित करना हमें एक अधिक स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन जीने में मदद करता है। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ कुछ सरल लेकिन बहुत प्रभावी तरीके दिए गए हैं जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं। 1. सजगता। सजगता का अर्थ है
वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना बिना किसी निर्णय या मूल्यांकन के। जब आप कुछ कर रहे हों तो अपनी पूरी चेतना को उसी क्रिया पर केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, जब आप सांस ले रहे हों तो अपनी सांस पर ध्यान दें। अंदर जाती हुई हवा और बाहर आती हुई हवा को महसूस करें। जब आप खा रहे हों तो भोजन के स्वाद, बनावट और गंध पर ध्यान दें। सजगता का अभ्यास करने के कई तरीके हैं, जैसे कि ध्यान, मेडिटेशन, योग या बस चलते फिरते अपनी इंद्रियों पर ध्यान देना। शुरुआत में आपका मन भटक सकता है, लेकिन निराश न हो। बस धीरे से अपनी जागरूकता को वापस वर्तमान क्षण में ले आएं। 2. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। इसके कई अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन एक सरल तरीका है किसी शांत जगह पर बैठना, अपनी आंखें बंद करना और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना। आप किसी मंत्र या किसी विशेष शब्द को भी दोहरा सकते हैं। जब आपका मन भटक जाए तो धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस या मंत्र पर ले आएं। रोजाना कुछ मिनटों का ध्यान भी आपके मन को शांत और स्थिर करने में बहुत मदद कर सकता है। 3. सांस पर ध्यान देना। हमारी सांस हमेशा हमारे साथ रहती है और यह वर्तमान क्षण से जुड़ने का एक शक्तिशाली साधन है। जब भी आपका मन अशांत महसूस हो, कुछ देर के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी और धीमी सांसें लें। अपनी सांस को अंदर जाते और बाहर आते हुए महसूस करें। यह सरल अभ्यास आपके मन को तुरंत शांत करने में मदद कर सकता है। 4. सकारात्मक पुष्टि। हमारे मन में अक्सर नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। सकारात्मक पुष्टि इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने में मदद करती है। हर दिन कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे कि मैं शांत और स्थिर हूं, मैं सक्षम हूं, मैं खुश हूं। इन वाक्यों को विश्वास के साथ और महसूस करते हुए दोहराएं। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन लगातार अभ्यास से आपके विचार सकारात्मक दिशा में बदलने लगेंगे। 5वां, अपने विचारों को लिखना। अपने विचारों और भावनाओं को एक डायरी में लिखना भी मन को शांत करने और समझने का एक अच्छा तरीका है। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने विचारों को लिखें। इससे आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं और आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं। यह आपको अपनी नकारात्मक सोच के पैटर्न को पहचानने और उन्हें बदलने में मदद कर सकता है। 6. शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम न केवल हमारे शरीर के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे मन को भी शांत करने में मदद करता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक रसायन निकलते हैं, जो हमें खुशी और आराम महसूस कराते हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करने का लक्ष्य रखें, चाहे वह चलना हो, दौड़ना हो, योग हो या कोई अन्य गतिविधि जो आपको पसंद हो। 7. प्रकृति के साथ समय बिताना। प्रकृति में समय बिताना हमारे मन को शांत करने और तनाव को कम करने का एक अद्भुत तरीका है। कुछ देर के लिए बाहर निकलें, पेड़ पौधों को देखें, पक्षियों की आवाज सुनें, ताजी हवा में सांस लें। प्रकृति के शांत वातावरण में रहने से मन को शांति मिलती है। 8. अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करना। जब आपका मन बहुत अशांत हो तो अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करें। देखें कि आप क्या देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, क्या सूंघ सकते हैं, क्या महसूस कर सकते हैं और क्या छक सकते हैं। यह सरल अभ्यास आपको वर्तमान क्षण में वापस लाने और अपने मन को शांत करने में मदद कर सकता है। 9. धैर्य और निरंतरता। मन को नियंत्रित करना एक रात में होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, लेकिन निराश न हो। बस अभ्यास करते रहें। समय के साथ आप अपने मन पर अधिक नियंत्रण महसूस करेंगे। 10. दूसरों से जुड़ना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, अपनी भावनाओं को साझा करना और दूसरों से जुड़ना भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाते हैं तो हम अधिक खुश और कम तनावग्रस्त महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ सरल और प्रभावी तरीके जिनसे आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखें कि मन को नियंत्रित करना एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। इसमें समय,
प्रयास और धैर्य लगता है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं और 1 कदम पीछे हट रहे हैं, लेकिन यह सामान्य है। बस हार न मानें और अभ्यास करते रहें। अपने मन का नियंत्रण हासिल करके आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। हमें उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने मन को शांत रखें। धन्यवाद।